प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार, कक्षा 10 गणित। आज हम कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अग्रवाल अनसॉल्व पेपर 2023 सेट 4 822 DY तो खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न 20 अंक 20 शॉर्ट ट्रिक कम से कम समय में हल पार्ट नंबर 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई, यहां पर मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिया है, कह रहा है बिंदु 2 कामा -3 क्यू दिया, दूसरा बिंदु है क्यू 10 कामा बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। किसका? बाई का मान। तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? d बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर d स्क्वायर लिखते हैं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यह दिया क्या है? दिया है d बराबर 10 और p बिंदु है तो 2 कामा -3 और q बिंदु कितना दिया है? 10 कामा बाई। तो x1 y1 x2 y2 ये सब मान भर दीजिए। तो d स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर x2 का मान कितना भैया? देखो 10, x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बाई और y1 माइनस चिन्ह आना चाहिए तो यहाँ +3 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? इसका वर्ग 100, इसका 10 में 2 गए, कितने? 8 का स्क्वायर प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 100 बराबर 64 प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर इस तरफ 100 पक्षांतर कर दो, इधर लाओगे माइनस के 64 और हो जाए बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो कितने बचे? 36 बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहां देखो बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया आपका 36 वर्गमूल लेने पर। तो बाई प्लस 3 हो जाएगा √ कितना? 36। तो बाई प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 6, प्लस चिन्ह ले लो तो बाई बराबर हो जाएगा बाई प्लस चिन्ह प्लस 3 बराबर 6। तो बाई बराबर 6 - 3 पक्षांतर करोगे, कितना आ गया? 3। एक बार हो जाएगा बाई माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस नेगेटिव चिन्ह, इधर पहले क्या लिया? पॉजिटिव चिन्ह। तो +3 बराबर अब लेंगे माइनस के कितने? 6। तो ये उधर जाएंगे बाई बराबर -6 - 3, बाई बराबर हो जाएगा -9। तो दो मान आए आपके, क्या आए? -9 कामा 3, -9 3। कौन सा आंसर? बी फॉर बॉम्बे वाला राइट आंसर आप लोगों के लिए है। ठीक है, अगर शॉर्ट ट्रिक की सर ने बात की है तो कुछ नहीं करना था, इसमें मान भर देते, इसमें -9 3। तो इसमें जैसे इसमें मान भरते तो मिल जाता है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी चल जाएगी। इसमें जब दो बिंदु बीच की दूरी लगाओगे, एक लगाते तो बराबर मान हो जाता है। इसमें रखे बाई का मान रख देते इसमें। अब देखो 100, अब शॉर्ट ट्रिक बताया तुमको, 100 आ गया इधर बराबर, अब कितना आया था? 100 10 - 2 8 का स्क्वायर और प्लस बाई का मान आप रखो 3, रखो 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 100 बराबर 64 प्लस 3 3 6 6 36, कितना हो गया? 100 बराबर 100। तो ये आपका आंसर यही था। और माइनस माइनस रखते तब भी वही आ जाता। ठीक है, तो मान हो सकते हैं आपके लिए। अब अगला क्वेश्चन ये है भाई, दूसरा वाला। एक पांसे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रयाक्ता प्रयाक्ता क्या होगी? जो प्रयाक्ता पूछ रहा है क्या होगी? अभाज्य। तो पांसे सिंपल स्पेस कितने होते हैं? नंबर ऑफ सिंपल स्पेस पांसे में होते हैं 6। कि पांसे में कितने अंक होते हैं?
पांचवें में होते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक होते हैं। नंबर ऑफ इवेंट कितनी, उसने अभाज्य संख्या कितनी, तो अभाज्य 2, 3 और 5, कितनी हो गई 3। तो आपके अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने आए आपके 3 और कुल परिणाम 6, तो 1/2 होगी। कहां पर है, बी फॉर बॉम्बे वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनसोल्ड पेबल अग्रवाल वाला है सर। तो देखिए, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा, बहुत जल्दी। तो आप 56 दो संख्याएं हैं, तो एक सूत्र होता है मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक, तो देखो पहली संख्या 26 है, या पहली संख्या कितनी है 26 है, और लासा उसने कितना दे दिया 26, 156 का लासा, पहली संख्या तो ये हो गई, दूसरी संख्या 156 हो गई, लासा कितना दे दिया 156 दे दिया, तो मासा कितना हुआ, तो देखो मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे लासा, कितना हो जाएगा लासा। तो अब देखो निकालो इसके लिए, तो इसमें पहली संख्या 26 और 100, दूसरी संख्या 156 और लासा कितना है 156, क्या बच गया 26, कितना आया आपका 26 आया आपका। देखो भाई आंसर आया, क्लियर हुआ। तो ठीक, यही आंसर आ रहा है। अगला देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इनका शेषफल घटाओ इसमें से। तो पहली संख्या कितनी थी आपकी 245, माइनस करो 5 इसमें से, कितना आया 240, और दूसरी संख्या आपकी बची है, कितनी है, इसमें से दूसरी संख्या में घटाओ 1037 में से 5, तो कितना आएगा 1032 आएगा। ठीक है, अब इनका यहां का जैसे ही बड़ी से बड़ी कहे, इसका कोड है जैसे ही बड़ी से बड़ी कहे तो वहां मासा, छोटी से छोटी कहे तो क्या करोगे लासा। तो देखो इसमें क्या करना है आपके लिए, मासा निकालना है। हाँ, बड़ी से बड़ी संख्या को मासा ज्ञात करना, क्या करना है आपके लिए मासा ज्ञात करना है। तो मासा पहली संख्या दूसरी संख्या दे दी है, तो इसमें से चाहे काट सकते हो आपके लिए। तो मासा आपको ज्ञात करना है क्या है। ठीक है, तो 240 और 1032 काट सकते हो आप, कितने से काट सकते हो आपके, सबसे पहले 2 से काटो, कितना आ जाएगा 120, इसका दुपंजे 10 और दुपंजे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और दुपंजे 10, 2 अट्ठे 16, इसमें फिर काटो 30 आ जाएगा, इसमें फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दुने 18। अब किससे कटेगी,
अब इसमें 3 से काटेंगे तो 3 9 30, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब कोई है संख्या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियो 24। वो संख्या कितनी होगी? अब किसी कटेगा नहीं, तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 24 होगा। कितना होगा? 24। कैसा लगा सवाल? आप हमको कमेंट करके जरूर बताते रहिए भैया, ठीक है। अगला सवाल की ओर चल रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर है। 5वां सवाल, यह समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल है, एक मूल 2 है। कितना है? 2 है। तो a का मान कितना होगा? ये पूछ रहा सवाल है। a का मान पूछता है तो डायरेक्ट क्या रखोगे इसमें? x की जगह पर जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो। 2 रखें, ठीक। तो रख दो इसी में। तो 2 और 2 x की जगह पर 2 रख दो, प्लस के a इंटू 2 प्लस के 6 बराबर 0। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस के 2a प्लस के 6 बराबर 0। तो 2a और 8 6 14 बराबर 0। तब क्या हो जाएगा? 2a बराबर, पक्षांतर करोगे इधर ले जाओगे, किसमें हो जाएगा? माइनस के 14। तो a बराबर माइनस के 14 बटे 2, 2 सत्ते 14। तो हमारा कौन सा आंसर है? डी फॉर डेनमार्क। डी फॉर डेनमार्क, डेनमार्क वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है बच्चों। समझ में आया? जहां जहां x है वहां वहां आप 2 भर दो और उसकी कैलकुलेशन कर लो। a को एक तरफ कर लो और अचर वाले पदों को एक तरफ कर दो, पक्षांतर करने पर मान मिल जाएगा। देखो जी आंसर हुआ, ठीक है। अब 2 संख्याओं का योग और अंतर संख्याएं होगी। तो देखो क्रमशः 2 संख्याओं का योग और अंतर, क्या छूट गया? योग और अंतर। योग है 8 और अंतर है 2। तो योग कितना है आपका? दिया है प्रश्न अनुसार 2 संख्याओं का योग माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? बराबर y। तो प्रश्नानुसार कह रहा है x प्लस y बराबर कितना है? 8 और y x माइनस y कितना है? दे रहा है 2। अब इस समीकरण 1 समीकरण 2 विलोपन से हल कर दोगे। इन्हें क्या लिखोगे? जोड़ने पर। अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक देंगे। तो 2x बराबर 10। तो x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 5 10 हो जाएंगे। x का मान 1 तो 5 आ गया। तो 1 से अब लिखोगे x का मान समीकरण 1 में। तो 5 प्लस y बराबर 8। तो y बराबर 5 माइनस 8 माइनस के 5 कितना आ जाएगा? 3। तो संख्या कितनी हो गई? तो संख्या आपकी हो गई है लास्ट में x बराबर 5 और y बराबर 3। अब इनको जोड़ लो, 5 3 कितने हो गए? 8। अगर आपको दिक्कत हो रही है वहां पर इतना हल करने का टाइम बचत करनी है, तो उसने कहा x प्लस y। शॉर्ट ट्रिक में दे रहा हूं, यह देखो शॉर्ट ट्रिक में SHORT शॉर्ट। उसने कहा x प्लस वाई बराबर 8। तो इसमें ऑप्शन में चलो 6 2 कितने हो गए? 8। 6 2 कितने हो गए? 8। और 6 में से 6 और प्लस 2 हुए 8। 6 में 2 गए, कितने आए? 4। तो अंतर 2 तो नहीं हो रहा है। अब आप देखो 5 5, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर अभी चल रहा है। अब इसको हम चेक करते हैं। तो x बराबर 5 y बराबर 2 कितना हुआ? 8। अब घटाओ x माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 5, 5 माइनस 3 कितना आया? 2। तो देखो योग करने में कितना हुआ? 8 और अंतर करने में कितना आया? 2। तो दोनों हमारे शॉर्ट ट्रिक मिल गया। इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा आपके लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। कोई 1 नंबर में 2 नंबर में आपको लेंथी लिखने को आए तो उसके लिए ऐसे करना, मगर शॉर्ट ट्रिक में आओ ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे ही मार देना, ठीक है। अगला देखो
समीकरण 4x² माइनस के 12x प्लस के 9 बराबर 0 के मूल होंगे वास्तविक और कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक और बराबर शून्य होंगे। तो हम जानते हैं 4x² माइनस के 12x प्लस के 9 बराबर 0, ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर दो तुलना। तो a बराबर 4, b बराबर माइनस के 12 और c बराबर 9। अब भर दो d बराबर b² माइनस के 4ac। तो b का मान -12 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का मान 4 और c का 9। तो 4 चौक 16 9 100 चमक। देखो सबसे पहले हम तुलना करते हैं इसकी। तो 4x² माइनस के 12x प्लस के 9 बराबर 0। तो मूल पूछता कैसे होंगे, तो आप ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से क्या करोगे तुलना। और तुलना की तो a बराबर 4, b बराबर -12, c बराबर 9 और d में मान भर दो। d बराबर होता b² माइनस के 4ac। तो d बराबर जैसे मान भरेंगे -12 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का मान 4, c का मान 9। तो 144 माइनस 144 बराबर 0। तो जैसे d बराबर 0 आया तो मूल वास्तविक और कैसे होंगे बराबर होंगे, बराबर या समान। तो सी फॉर चेन्नई वाला आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, तो अगला सवाल लेके चल रहा हूं। हाँ देखिए भाई अगला सवाल नमा समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही सरल सवाल, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो वेरी वेरी IMP, इसको बहुत ही नोट कर लो। तो देखो भाई, तो हम सबसे पहले इसको तुलना करते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना हो जाएगा -2, c बराबर कितना आ जाएगा 1/3। हमने तुलना किससे की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, जो द्विघात समीकरण का क्या है व्यापक रूप है। अब लगा दो d, तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस के 4ac। तो इसमें देखो कितना b का मान कितना है -2 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का मान 3, c का मान 1/3, 3 से 3 कट गया। तो d का मान कितना आ गया 4 - 4 बराबर c। तो d फॉर डेल मार्क वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है जी। बच्चे कमजोर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा पोर्शन है जी। ठीक है, अगला सवाल दे रहा हूं इसमें से कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखा खंड DE खींचा गया यदि BD बराबर भैया 7.2 सेमी और AE बराबर 1.8 सेमी AE। तो EC बराबर कितना दिया है, EC बराबर दिया है 5.4 सेमी। तो AD का मान होगा, तो हम थेल्स प्रमेय से जानते हैं, क्या जानते हैं थेल्स प्रमेय से। तो वैसे शॉर्ट ट्रिक में लगा देते हैं, तो होता AD बटे BD, AD बटे DB कर दो चाहे BD कर दो, DB और AE बटे EC और मान भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पूछ क्या रहा AD का मान पूछ रहा, किसका AD, ये पूछ रहा AD। तो AD हमें कितनी चाहिए, तो AD हमें तो ज्ञात ही करनी है। तो AD तो हमें ज्ञात करनी है। BD का मान कितना है BD, DB का मान देखो DAE जे दिया है, DE खींचा गया है, DB कहाँ गया BC के समांतर DE खींचा गया है, BD देखो DB जा है, थोड़ा ध्यान रखना इसमें। हाँ DB का मान है 7.2 बराबर AE का मान 1.8, EC का मान 5.4। अब क्या करोगे AD बराबर 1.8, 7.2 और बटे 5.4। तो देखो काट सकते हो, दशमलव 18 दूनी 18 18 3 54, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 2.4 किसमें 2.4। सी फॉर चेन्नई का बिल्कुल ही राइट आंसर है आपका। अब इसने कहा अगला सवाल 11वां, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी होंगी। वैसे सवाल आउट ऑफ सिलेबस में त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
तो भुजाओं के अनुपात का वर्ग का अनुपात होता है त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इनकी भुजाओं त्रिभुज क्षेत्रफल ऊंचाइयां दी हैं, तो 3/4 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9 बटे 16, इनका अनुपात जो आ जाएगा बराबर अनुपात हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप पहचान गए होंगे, तो अनुपात 9:16। कहां पर है 9:16? ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अमेरिका वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। वैसे सिलेबस से थोड़ा बाहर है तो मैंने आया तो करवा दिया इसके लिए। 12वां क्वेश्चन की ओर बौछार कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल, त्रिज्य खंडों से लिया गया खंड। तो थीटा बराबर बेटा उसने 30 डिग्री दे दिया, आर बराबर बेटा उसने 4 सेमी दे दिया है। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो भैया मान भर दो, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 4 का स्क्वायर, थीटा का मान 30 बटे 360, काट दो कितना 3 एकम 3 दूनी 6। अब क्या बच गया आपका, इधर देखो 22/7 गुणा 4 गुणा 4 बटे 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो अब 22 चौक 88 में भाग करोगे 28 से, 28 साथियों 21 से भाग करोगे, साथियों 21 से भाग करोगे तो इसमें आ जाएगा 21 चौक 84, 21 चौक 84, फिर इसमें भाग करने 4.19 आएगा इसका। ठीक है, टाइम नहीं ज्यादा आपका लेंगे, इसको करेंगे 4.19 भाग करते चले जाएंगे सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, और बेटा देखते रहिए। अगला सवाल देखिए 13वां। तो अगला सवाल बेटा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस के कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होगा। देखिए तो 2 tan स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60 में राजा बाबू, तो 2 tan 45 का मान 1 में राजा बाबू होता है, प्लस के कोस स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखो भाई, तो 2 प्लस के √3 का 3/4 और माइनस के 3/4, क्या आ गया आपका 2। सी फॉर चेन्नई वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है बच्चों। सारी टेबल मैंने पीछे वीडियो में दे रखी है और बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़िए, और सूत्र बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया है त्रिभुज, इसमें देखो कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 का मान होगा, जे भी स्टार में है, इसकी संभावना कम है, जे इंपॉर्टेंट सवाल भाई है। ठीक है, अब देखो इसको एक जगह तोड़ दो, कॉस स्क्वायर इसको तोड़ते हैं साइन स्क्वायर में, यानी कॉस स्क्वायर पहले कितना घटा दें 90 में से यदि हम 23 घटा दें कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर मेरे राजा बाबू 23 है, कितना है 23 है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर 23 और माइनस के साइन स्क्वायर 23, तो कट के क्या आ जाएगा 0। ये भी सीफा चेन्नई वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है, 0 आ गया इसका मान। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है, तो हम थोड़ी सी जगह में काम चलाएंगे, अब नाराज मत हो जाना, यहाँ पर सी 90 हो गया, और टेन थीटा के सामने ए मैंने इसे मान लिया आपको कोण ए और बी। अब टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार 1/√3। अब 1/√3 हो गया, हमें क्या चाहिए कर्ण, तो हमें AC बराबर AB बराबर हो जाएगा कर्ण चाहिए, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का वर्ग 3 प्लस 1 कितना आया 4, 4 का वर्गमूल कितना आया 2। अब साइन ए, तो साइन ए पूछता है, यहां मान रख देते हैं, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, जी कितना आया 2, तो 1/2। कॉस बी तो इधर चेंज करो,
तो ऊपर इसमें बी के लिए मैं चित्र बना रहा हूं, क्योंकि आप बी और सी फिक्स रहेगा 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का है। तो बी के लिए आपकी लंब और आधार बदल जाए, कर्ण फिक्स रहता है। लंब और आधार बदलते जैसे कोण बदला वैसे ही हमारे भुजाएं बदल जाएंगी। तो एक मोटी बात बताएं, हमेशा थीटा के सामने, कोण के सामने हमेशा लंब होता है। तो मैंने इसको बदल दिया है, तो ए यहां पर आ गया, तो इसका जो हो गया जो √3 जो हो गया, और एक यहां पर आ गया, 2 फिक्स रहेगा। ठीक है, अब ये तो कोण ए के लिए काम करेगा, कोण बी के लिए काम करेगा। तो cos b बराबर क्या हो जाएगा, cos b को इधर, तो क्या होता है आधार बटे करण, तो हो जाएगा 1/2 ये भी हो जाएगा। cos a बराबर इसके लिए, cos a बराबर हो जाएगा √3/2, और साइन b के लिए सूत्र करेगा, साइन b बराबर हो जाएगा लंब बटे करण √3/2। अब मान दो इसमें, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो साइन a का मान कितना है 1/2, कॉस b का मान कितना 1/2, कॉस a का मान कितना √3/2, साइन b का मान कितना √3/2, एक को 2 दूनी 4, √3 गुणा 3 और 2 दूनी 4, हर समान हो गए, तो 4/4 3 1 4, तो कितना आया इसका मान 1 आएगा। कहीं है, सी फॉर चेन्नई वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब अगला सवाल मैं देके चल रहा हूं 16वां, वर्ग अंतराल, पहले हमने लिख दिया वर्ग अंतराल मध्यमान, इसे हम xi से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, xi से। तो इसको मध्यमान निकालने के लिए इनको जोड़ो, आधा कर दो, 5 आ गया, 10 और 15 आ गया, क्योंकि 20 और 10 30 के आधे 15, 50 का 25 हो गया, 70 का 35 हो गया, इसका कितना हो गया 45 हो गया। वैसे भी अंतर 10 ही का है। अब इसे हम लिखते हैं FI, तो FI इंटू XI, तो 5 3 15, 15 छक्का 90, और इसका इसमें मिल गया, इसका इसमें मिल गया, इससे 15 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 35 पंजे कितने हो जाए 55 25, और 5 3 15 15 2 17 175, और 53 15, और 3 चौक 12 12 1 13 135। तो 135 इसका आया है, तो इन्हें जोड़ लो, कितने हो जाएंगे 5 5 10 5 15, हासिल लागे 1, 10 10 10 10 17 17 और 3 20, और 20 और 1 21, हासिल लागे 2। अब कितने बचे, अब बचे हैं 2 2 3 3 4 4 2 6, और ये कितना आया 4 6 3 9 9 8 17 17 5 22 22 और 3 25। तो सिग्मा FI बराबर हो गया 25, और ये हो गया आपका 615, किसका हो गया सिग्मा FI XI बराबर 615। सूत्र हमारा होता समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, तो 615/25। तो कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं दिया मैंने अब की, तो इसमें आएगा पहला ऑप्शन इन्होंने दिया था, मैं लिख रहा हूं, पहला ऑप्शन दिया इन्होंने है कितना दिया है 24.2, और बी वाला दिया है 24.6, और सी वाला दिया है सी वाला दिया 25, और डी वाला दिया इन्होंने है 25.4। अब भाग कर लो, अब भाग करोगे 615 में किससे 25, 25 दूनी 50, कितने आया 1 1, यहाँ भी आ गया है 5 बता ले लिया, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो 100 यहाँ पर आ गया, 5 1 दशमलव बढ़ाया 0 बढ़ाया, 25 छंगा 150, तो 25 छंगा 150 मतलब हो गया सी फॉर ने बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है, देख रहे हो। तो बच्चों ये समांतर माध्य का सवाल हो गया। अगले प्रश्न की तैयारी है, देखो दिखाई दे रहा क्लियर, देखो आप बिल्कुल ही राइट आंसर दे रहा हूं, कोई समस्या हो बिल्कुल अवगत कराइए, भाग कर दिया मैंने इसके लिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए इसे।
क्वेश्चन नंबर 17 हम लेके चल रहे हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उसका उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कैसे करोगे भाई बताओ। इसके लिए बहुत अच्छा सवाल है। देखो इसी कालिज करेंगे। एक वृत्त का परिमाप परिधि लिखोगे प्रश्नानुसार। वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, 4 गुणा भुजा। और प्रश्नानुसार क्या बराबर है तो 2πr बराबर 4a, 2 दूनी 4। तो पाई आर बराबर हो गया आपका 2a। तो क्या हो जाएगा a बराबर आपका आ जाएगा पाई आर बटे 2। ठीक। अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यहां देखो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर और बटे क्या है बटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो जो हो जाएगा 4 नहीं भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर ए का मान कितना है पाई आर बटे 2 का होल स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर बटे 4। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक पाई से पाई उड़ गया। अब क्या बचा 4 ऊपर चला जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 4 बटे पाई का मान 22 बटे 7। तो जीरो हो जाएगा 4 गुणा 7 बटे 22। तो 2 काट दो इसके लिए क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 11। तो 7 दूनी 14 बटे 11। तो अनुपात हो जाएगा इसका 14:11। बी फॉर बॉम्बे वाला। तो इसका यही राइट आंसर है। बट वैसे सिलेबस से बाहर है स्टार लगा रहा हूं करवा दिया क्योंकि पेपर में दिया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें दिया एक आयताकार कागज 40 सेमी और आयताकार है जी। कैसा है आयताकार आपका है। तो उसने 40 सेमी लंबा है 40 सेमी लंबा आपका है और 22 सेमी चौड़ा आपका है। तो सेमी को खोखले बेलन के आकार बनाया। इसको मोड़ते हैं कैसे मोड़ते हैं इसको एक खोखला बेलन बनाया गया है। क्या बनाया गया खोखला बेलन। अब बेलन में ऊंचाई कितनी है 40 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 40 सेंटीमीटर ऐसे करके मोड़ दिया। इसके लिए मान लीजिए ये हमारा अब देखते हैं इसके लिए ये है आपका ये 40 है आपकी ये कितना है आपकी 22 मान लीजिए। ठीक। जब इसको मोड़ेंगे तो जो ऊंचाई आप कितनी रह गई तो ऊंचाई आपकी 40 ही रही है। कितनी रही है 40। तो आपकी परिधि कितनी बन गई देखो भाई आई। तो इसके 2πr हो गया आपका 2πr बराबर परिधि हो गई 22। अब उसने पूछा क्या है इसकी त्रिज्या क्या होगी तो r बराबर 22 बटे 2π बराबर 22 बटे 2 गुणा 22 बटे 7। तो जे 22 से 22 कट जाएगा और ऊपर पहुंच जाएगा 7 बटे 2। तो जे आपका आ जाएगा 3.5 2 3 6 और 2 पंजे 10। कौन सा इसमें ए फॉर अमेरिका वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। मैंने आपको करके भी दिखा दिया। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इसको मान लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। सारणी का माध्यक क्या होगा यानी मध्यिका का वर्ग क्या होगा। तो सबसे ज्यादा बारंबार आता है सबसे ज्यादा बार। तो सबसे ज्यादा बार हमारा क्या दिखाई दे रहा है ए सामने वाला बारंबारता इसकी ज्यादा है। तो कितना 20 और 30 होगा इसमें सी फॉर चेन्नई। इसका जो वर्ग अंतराल होगा तो 20 से 30 होगा।
यदि किसी बंटन 20वां सवाल देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यदि किसी बंटन के माध्य और माध्य का क्रमशः इतना इतना दिया है तो इसका बहुलक क्या होगा। मैंने एक बहुलक के लिए सूत्र बनाया था, जो सूत्र याद होना चाहिए। बहुलक बराबर होता 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 माध्य। तो आपके माध्य के कितना दिया है, माध्य और माध्यिका। यदि किसी बंटन के माध्य, तो माध्य तो आपका हो गया है, माध्य तो आपका हुआ है 24.5 और माध्यिका कितनी होगी 26। तो 3 गुणा 26 माइनस के 2 गुणा 24.5, तो 26 3 78 और 24 दूनी 48, 48 1 49। तो 8 में 18 में 3 हो गए 9, 6 में 4 गए 2, 29। तो डी फॉर डेनमार्क बिल्कुल ही राइट आंसर है। आज का सेशन बच्चों कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट जरूर करें।